सच से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता है, इसलिए दुनिया को बेवकूफ बना लेना, लेकिन सच के सामने आंखें मत बंद करना। अगर आप किसी इंसान को, किसी चीज को बहुत करीब से जान जाएंगे ना, तो या तो उससे बहुत लगाव हो जाएगा या तो एकदम नफरत हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे अच्छा चीज है कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड की समस्त जांच हो जाती है, और अगर कोई भयंकर बीमारी है तो आपके नंबर पर फोन किया जाता है कि भाई साहब निपटने वाले हो, इलाज करा लो। 25 से 30 साल की एज में 2 काम जरूर कीजिएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। रात में खाना कम से कम खाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के बाद आप खाना ना खाएं। रात में खाना कम से कम खाइएगा और चीनी को अवॉइड कीजिएगा। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। अब गांव का बात लेकिन अलग है। शहर के लिए क्या 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गालिब ने एक बात बोला था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। समस्या समाधान जब एक बार चल जाएंगे यहाँ से, तब सब समाधान हो जाएगा। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाएंगे। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। हम समझने की कोशिश किए थे कि दहेज आखिर होता क्या है, तो एक चीज उसमें हमको अजीब सा देखने को मिला कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना, तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कों में कोनो दिक्कत था। तुम्हारी सोच का ही तो आउटकम है। मैं देखता हूँ लोग नेताओं से भारत में मिलने आते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे जी 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 जी। अरे नालायक, और नेताजी की इतनी हिम्मत है कि हमको टाइम नहीं देंगे मिलने के लिए। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। पता है मैं कितना लड़ सकता हूँ, वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। किसी को भी मारना हो, खत्म करना हो, सीधे वॉर कभी मत करना, पहले उसके घर में विभीषण निकालो, तुम्हारी लड़ाई आधी हो जाएगी। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। जैसे तुम मजा ले रहे हो, तुम्हारा टाइम है, तो हम भी लेंगे। पर हम जब लेंगे तो फिर तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें प्रभु। इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, तो इससे घबराना क्या है? अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत भी है। कपड़े पे ध्यान मत दो,
कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। हमसे कोई बात नहीं करता। जब खड़े और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहाँ थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब, तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा। कह रहे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, पर मानना है अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुला कर मार पटपट मारना तो है। लगा 4 दुश्मन हैं और तुमने उन चारों को दोस्त बना रखा है, तो तुम सोचो तुम कितने टैलेंटेड आदमी हो। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह की हिम्मत नहीं पांडवों की तरफ आके बैठे रात में, और ना युधिष्ठिर की हिम्मत है कि रात में कौरवों के टेंट में चले हैं, लेकिन भगवान कृष्ण महाभारत के वॉर में दोनों टेंट में आते रहे, दोनों आदमी उनका पैर छू रहे। ये होता है टैलेंट। किसी ने हमसे पूछा कैसे हो, हमने कहा जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में हम हैं। जब हार जाओ तब पब्लिक के बीच में जाओ, पब्लिक ताली बजाएगी, सीटी मारेगी, कमेंट करेगी पीछे से। हार्दिक पांड्या को कितना ट्रोल किया, कितना उसको बेइज्जत किया, कितना ट्रोल किया, कितना मतलब क्या नहीं किया उस आदमी के साथ। लेकिन इसी को मैं पर्सनालिटी कहता हूँ। यही तो जीवन में काम आती, परसेंटेज कहाँ काम आता है। हार्दिक पांड्या खड़ा होकर स्टेडियम में दिखा था कि मेरा 99.8% है 10th में, मुझे मत ट्रोल करो, देख लो। और करते सब। अगर सुग्रीव की बीवी नहीं फंसी होती तो राम का साथ वो कभी नहीं देते। ये सूत्र याद रखना, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेथ इन द गेम ऑफ एम्बिशन। जब तक जिंदा हो शान से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। ये सब फालतू का नशा है कि हमको सब प्रणाम करें, हमको सब अच्छा बोलें। काहे बोले, क्यों बोले, क्यों बोले भाई, क्या क्या है, क्यों बोले आपको कोई अच्छा, उसकी मर्जी। लोग अपने आप को अच्छा नहीं बोलते। जो आदमी तुम्हें किसी के बारे में बताने आ रहा, पहले उसी को मारो, क्योंकि वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, तुम्हें डिस्टर्ब करने आ रहा है। गोल तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो, सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं, है ही नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। एंट्री चाहे जैसे भी हो, एग्जिट बवाल होना चाहिए एकदम, समझे ना। आए चाहे जैसे भी, कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं बहुत खराब हो। जिंदगी का खेल ससुरा दुश्मन से ज्यादा अपनों से खतरा लगा रहता है। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। सामने वाले की इज्जत में थोड़ा सर के झुका दिए लोग गिरा हुआ समझ जाते हैं। हमारे रिश्तेदार सब हमको बहुत ताना मारता है। अभी उनका समय है, उन्हें उड़ने दीजिए, जब आपका समय आएगा उड़ा दीजिएगा। कहते हैं कि जरा सुराख क्या हुई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो अपने रिश्तेदार गिर गए। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन कुछ बातें होती हैं जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते हैं।